एक ओर जहां गांव और शहर विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नशे की लत गांव और शहरी क्षेत्रों में अपने पैर पसार रहा है। युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आकर बर्बादी की ओर रुख कर रही है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग नशे के लिए टैबलेट, सिरप और बॉनफिक्स जैसी दवाइयों का उपयोग कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, जिसके मद्देनज़र राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में ड्रग्स रेगुलेटर्स एंड फूड सेफ्टी को लेकर ऑफिसर्स का 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हम अपने विभिन्न विभाग के अधिकारियों का कार्यशाला और प्रशिक्षण निरंतर रख रहे हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज ड्रग्स विभाग के सभी अधिकारी और इंस्पेक्टर आए हुए हैं। कल फूड सेफ्टी के इंस्पेक्टर और अधिकारी भी आएंगे, जिसमें हमारे देश के कई राज्यों के अनुभवी वक्ता बिहार, पटना, हरियाणा और महाराष्ट्र से भी आए हैं, जो बड़े पदों में रहे हैं। उनके अनुभवों का लाभ लेकर छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से फ़ायदा मिल सकता है, साथ ही साथ जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में जो युवा पीढ़ी नशीली दवाओं और इंजेक्शन्स और ड्रग्स की आगोश में जा रहे हैं, उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा होगी। लगातार आप देख रहे होंगे कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार हम अपने विभिन्न विभाग के अधिकारियों का कार्यशाला और प्रशिक्षण निरंतर रख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमने स्वास्थ्य विभाग का भी 2 दिवसीय कार्यशाला रखा, उनको प्रोत्साहित किया, सम्मानित किया। और आज हमारे खाद्य औषधि विभाग, ड्रग्स और फूड सेफ्टी, ये 2 विभाग हैं। दोनों विभाग के आज ड्रग्स विभाग के सभी अधिकारी और इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं और कल फूड सेफ्टी के इंस्पेक्टर्स और अधिकारी आएंगे। तो ये 2 दिवसीय कार्यशाला रखे हैं, जिसमें हमारे देश के कई राज्यों के अनुभवी वक्ता, जिसमें बिहार, पटना से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, जो बड़े पदों में रहे हैं। और उनके अनुभवों का लाभ लेकर छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से फ़ायदा मिल सकता है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में भी जो युवा पीढ़ी नशीली दवाइयाँ और इंजेक्शन्स और ड्रग्स के आगोश में जा रहे हैं, उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, अंतर्राज्यीय रूप से भी और स्थानीय रूप से भी, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब विषयों पर भी कार्यशाला है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो हम एक नए 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ भी एक विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा तभी तो हो पाएगा। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो पूरे देश में 2 लाख करोड़ का कारोबार होता है, तो छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में दवाइयों का, मेडिसिनल उपकरणों का यहाँ पे उपयोग होता है, और उसमें से 90% से ऊपर हम अन्य राज्यों के ऊपर निर्भर हैं। तो ऐसे में जो यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह भी लगाने के लिए किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को कैसे ला सकते हैं, इन सब विषयों पर भी जो राज्य से बाहर के अनुभवी लोग आए हैं, उनसे चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस 21।